अब साहब थोड़ा पैर हटाइए ना, उनको पोछा लगाना है। क्या कर रहे हो? ये कपड़े ठीक करो ना यार अपने। अरे माफ कीजिए साहब, और गलती से गिर गया। थोड़ा और पैर हटाइए ना, कैसे साफ करना है। यार तुम्हें कोई परेशानी है मुझसे? चिढ़ती हो मुझसे? कोई दिक्कत है? नहीं साहब, ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्यों आपसे चिढ़ेंगे भला? हम अपना काम कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। एक बात बताओ, जब भी मैं कुछ कर रहा होता हूँ, जहाँ भी मैं बैठा होता हूँ, तुम वहाँ पहुँच जाती हो। अभी मैं काम कर रहा था, तुम पूरा घर छोड़ के घूम फिर के मेरे पास आ गई पोछा लगाने के लिए। सुबह जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तब तुम्हें झाड़ू लगाना याद आता है, तब तुम बोलते हो कभी कुर्सी यहाँ रख लो साहब, कुर्सी वहाँ रख लो। जब मेरे आराम करने का टाइम होता है तब तुम्हें अचानक याद आता है कि तुम्हें मेरी बेडशीट धोनी थी। तो मतलब क्यों, क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? गलती हो गई कुछ मुझसे? इस साहब इससे बात क्या कर रहे हैं? लगता है इसने अपना जाल ना बिछा दिया है। साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप हमें खामखा डांट रहे हैं। अब हमें अब क्या करें? अब जब हमें काम याद आता है तो हम कर देते हैं। अब सुबह जब आप अखबार पढ़ रहे थे तो हमें याद आ गया कि आंगन में झाड़ू मारना है, मार दिए। अभी आप बेडशीट झाड़नी थी क्योंकि आप सोने जा रहे थे, तो मुझे लगा बेडशीट झाड़ देनी चाहिए, तो बस मैं बेडशीट झाड़ने लगी। अब आपको इसमें बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और मैं तो सिर्फ अपना ही काम कर रही हूँ। आप एक बात बताइए, अब क्या आपको हम अच्छे नहीं लगते? मतलब सबसे पहले पल्लू को ठीक करो। अच्छे नहीं लगते क्या होता है भाई? अच्छा लगेगा तुम्हारे पति को। एक बात बता, तेरा पति रामू 6 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, आज तक मुझे उससे कोई शिकायत नहीं हुई, ना उसको मुझसे कोई परेशानी हुई। 1 महीना हुआ तुम्हें काम पे आए हुए, और यार तुमसे मैं बहस कर करके पक चुका हूँ। उसने बोला था कि साहब मेरी वाइफ को अपने घर पे काम वाली रख लो, थोड़ा हमें पैसों की मदद हो जाएगी, लेकिन तुमने तो यार जीना आराम कर दिया। अब एक काम करो, कहीं और काम करो, मुझे काम करना है यहाँ। सुना नहीं तुमने? जाओ भाई। चलो अब आएगी तो पता चलेगा कि बात क्या हो रही है। अब जो काम जब याद आएगा तो हम करेंगे ना। आप भी खामखा चिल्ला रहे हैं। ये मेरी काम वाली है, घर वाली? इसको तो एक शब्द बोल दो, ये उल्टा मुझ पे चढ़ जाती है। लगता है कि मैं इसको पगार नहीं देता, ये मुझे पगार देती है। यार ये अच्छा पंगा ले लिया मैंने, मुझे जरूरत भी नहीं थी काम वाली की, ये तो रामू की बात मान के मैंने रख लिया। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक काम सारे छोड़ो, इसके पीछे पड़े रहो। अरे यार, अपने रूम में चल के काम करता हूँ, पता लगे फिर आ गई, अब कुछ और करना है यहाँ पे। उसे दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हुआ? कैसा मालिक है ये तुम्हारा? है? क्या हो गया? अरे हमें नजर उठा के देखता तक नहीं है। तुम तो भूल रहे थे बड़ा ये अयास किस्म का आदमी है। हाँ, इसके घर में लड़कियां आती हैं, लड़की बाज है, हमको तो मर्द भी नहीं लग रहा है। अरे ऐसी कैसी बात करिए, और हम सही कह रहे थे। जब भी मालकिन बाहर जाती है ना, ये नई नई लोंडियां घर पे लेके आता है। अरे हमें नजर उठा के देखता भी नहीं है यार, वो उल्टा बोल रहा है। तुम ढक लो ये सब, सारे क्यों दिखा रही हो हमें? अरे यार, तुम हमको किस तरीके से पटा लिए थे यार 2 दिन में, और इस साहब को नहीं पटा पा रही हो? हाँ, हम नहीं पटाएंगे तुमको, खुद ही लल्लू बन के घूम रहे थे तुम हमारे पीछे। देखो जो भी हो, तुमको हम यहाँ काम करने के लिए थोड़ी ना बुलाए थे, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके ना वो अपना काम पूरा कर लो, उसको अपने जाल में फंसा लो यार। कितनी कोशिश करें, अब तुम कहना क्या चाहते हो? उनकी गोद में बैठ जाए जाकर। अब देखो, शायद वो भी करना पड़े। अरे किस तरह के मर्द हो रहे हैं? हाँ, मर्द हो कि ना मर्द हो, ऐसा काहे बोलते हो? अरे ऐसी बात नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, पर तुम ही सोचो यार, ये गरीबी देख देख के ना हम तंग आ गए। सारा हम कितने सालों से सोच रहे हैं मोटर बाइक खरीदे, उस साइकिल पे चला चला के हम परेशान हो गए। जब भी तुम्हें लेके जाते हैं हर बार पंचर हो जाती है साइकिल। हाँ, तो तुम्हारा कहने का मतलब मोटा आ गए हैं। अब
ये तो तुम्हें ही पता है ना क्यों साइकिल पंचर होती है। देखो आखिरी बार कह रहे हैं, तुम ना कुछ ऐसा करो ना कि वो लट्टू हो जाए तुम पे। ये दिखाना दिखाना बहुत हो गया यार, तुम समझ रहे हो, तुम्हारे ना करीब आ जाए। हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। अब हमसे नहीं लट्टू होने वाला है वो। अब कैसा इंसान है, अब हमें तो देखता तक नहीं है। अरे यार अब 1 महीना हो गया ना, बस थोड़े दिनों की बात है, तुम अपना काम पूरा कर लो। देखो जैसे वो करीब आ जाएगा ना, हम तुरंत वीडियो उतार लेंगे, और जैसे ही वीडियो उतारेंगे उनको करेंगे ब्लैकमेल और ऐठेंगे बहुत सारा पैसा, समझी? चलो तुम्हारे कहने से ना एक आखिरी बार हम ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद ना हमसे कछु ना हो पाए। ठीक है, आखिरी बार ट्राई करो यार ना। जाओ जना बाहर जाओ और मोबाइल से वीडियो उतारना जब वो आएगा तो। पता नहीं मर्द हमको कहाँ फंसा दिया है। मालिक 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 जल्दी इधर आइए, देखिए मालिक। मालिक क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मालिक हमारी साड़ी में काकरेज घुस गया है, तो काकरेज से बहुत डर लगता है, आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, जरा हमारी साड़ी से काकरेज निकाल दीजिए ना। तो मैं तुम्हारी साड़ी के अंदर से कॉकरोच निकाल दूं? रुको अभी निकालता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अब आप अमीर हैं तो कुछ भी करेंगे, हमें चाटा मारेंगे। रुकिए अभी अपने हस्बैंड को बुला के आपकी सारी हेकड़ी निकलवाते हैं। अजी सुनते हो? बुलाओ उसको, मैं भी देखूँ, बुलाओ। हाँ देख लेना। अरे सुनिए ना, आइए ना। क्या हुआ, चिल्ला क्या रही हो? हाँ हम चिल्ला रहे हैं, हमारा चिल्लाना तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। ये मालिक तुम्हारे बिना बात के हमके चाटा मार दिया, हम तो कुछ कहीं भी नहीं थे, इसको बिना बात के हमको चाटा मार दिए हैं। मालिक आप हमारी बीबी को चाटा मारे। अब देखो हम आपके साथ ना क्या करते हैं। अगर साहब आपको पुलिस स्टेशन तक नहीं देखेंगे ना तो हमारा नाम भी रामू नहीं। अच्छा पुलिस के पास जाएगा? जाओ पुलिस के पास। पुलिस के पास तुम दोनों क्या जाओगे, पुलिस के पास जाऊंगा मैं, ताकि तुम्हारा असली चेहरा उनको मैं बता सकूं। आपको कौन से असली चेहरे की बात कर रहे हैं? अब हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक तो आपके घर में मेरा पति बेचारा 6 साल से काम कर रहा है, और आप हमें पे नकली का इल्जाम दे रहे हैं ना? अच्छा नकली का इल्जाम? जब तुम दोनों मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो मैंने वहां से सब सुन लिया था। क्या बोल रहा था कि तुम अपनी मीठी मीठी बातों में सांप को फंसाओ, जब वो तुम्हारे करीब आएंगे मैं वीडियो बना लूंगा मोबाइल से, और फिर करेंगे उनको ब्लैकमेल। तुम्हें क्या पागल नजर आता हूँ मैं? मुझे नहीं दिखता कि तूने क्यों जिद करके अपनी पत्नी को यहाँ रखा था ताकि वो मेरे करीब आने की कोशिश करे, और तू रंगे हाथ अचानक पहुंच के वीडियो बनाए। अरे शर्म कर रामू, शर्म कर। 6 साल से तू मेरे यहाँ काम कर रहा था, मेरा नमक खाया तूने, और अब तू नमक हरामी को कराया। और तुम तो औरत हो ना, तुम्हें तो अपनी इज्जत की परवाह होनी चाहिए थी। जब देखो पल्लू गिरा के खड़ी हो जाती हो। शर्म करो। अगर वो लालची था तो तुम तो उसको बना सकती थी ना कि ये गलत है, मत करो ऐसा। मालिक हमें माफ कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है ना कि हम इधर काम करें, हम काम छोड़ के चले जाएंगे, हम कभी अपना शकल भी नहीं दिखाएंगे, पर हमारे पति को काम से मत निकालिए। मालिक हमारा कोई नहीं है, हमारा हम कहाँ से खर्चा उठाएंगे, कैसे करेंगे अपना बच्चा पढ़ाना लिखाना है। प्लीज मालिक रहम कीजिए, हम नहीं आएंगे इधर कभी, हम जा रहे हैं इधर। एक मौका दे दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हाँ अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने का मौका तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं देने वाला। शुक्र बनाओ मैं पुलिस नहीं बुला रहा हूँ, वरना पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी और कोई जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा, वो अलग। तो तुम दोनों की भलाई इसी में, चुपचाप निकल जाओ। तू तो जाने को तैयार थी ना, अपने मर्द को भी साथ लेके जा, और आज के बाद तुम दोनों मेरे घर के आसपास दिखे टांगे तुड़वा दूंगा, समझे? निकलो। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी प्लानिंग के चक्कर में हमें सब करना पड़ा है। अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने मायके। अबे तू भी जा। शर्म नहीं आती? 6 साल तक मैंने इतना साथ दिया उसको काम की जरूरत थी तब मैंने उसको काम दिया। उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी वाइफ को रख लो यहाँ काम वाले की जॉब पे, मैंने वो भी रख लिया, और दोनों मिलके मुझे फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। खैर आज के बाद इन दोनों की शक्ल कभी दिखी ना तो बताऊंगा इन्हें।